प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजू गुनगंटीवार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं चेला, इसका मतलब क्या है, वास्तविकता में चेला कौन होता है और कैसा उसका जीवन अपने गुरु से प्रभावित होता है। फिर यीशु मसीह जो है वो मिडल ईस्ट कंट्री में पैदा हुआ। बैतलहम नाम के जगह पे उसका जन्म हुआ। नासरत में वो पला बड़ा। नासरत से कुछ दूर पर, लगभग 50 मील की दूर पर एक जगह था, सिफाफुलस, बहुत ही प्रसिद्ध जगह, जहाँ पर प्रसिद्ध अखाड़े थे, मनोरंजन के केंद्र थे, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे, बड़े बड़े सड़क और बहुत ही फेमस जगह हुआ करता था। लेकिन वहाँ से यीशु ने अपने चेलों को नहीं चुना। उससे आगे बढ़कर गलील नाम का एक छोटा सा गांव, वहाँ पे बैतसैदा नाम का एक छोटी सी बस्ती, जहाँ पे लगभग 10-12 मछुआरों के परिवार रहा करते थे। हर परिवार में लगभग 6 से 8 लोग होते थे। उस जगह पे यीशु गया। वहाँ पे साधारण लोग थे, मछली पकड़कर अपना जीवन चलाने वाले लोग थे। क्यों यीशु वहाँ गया? कैसे यीशु ने वहाँ पे लोगों को चुना? कैसे ये साधारण लोग जो है दुनिया को उलट पुलट करने वाले बन गए? ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यीशु मसीह के लगभग 5 चेले उसी छोटे से बस्ती से आए। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना और फिलिप, ये 5 लोग उसी छोटे बस्ती में रहने वाले लोग थे। ये साधारण लोग यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए और ये साधारण लोग जो है दुनिया में महान कामों को करने वाले बने। वास्तव में चेला कौन होता है, उसका मतलब क्या है, चेला होने से हमारा क्या मतलब है, ये समझना हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है। यीशु के समय में यहूदी लोगों में रब्बाई और डिसाइपल, गुरु और चेला, इसका बहुत ही महत्व होता है। जब हम लोग चेला ये शब्द सुनते हैं, ये हम लोगों को इतना प्रभावशाली नहीं लगता है। चेला, इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आता है कि किसी शिक्षक के पास शिक्षा पाने वाला। जब हम उसके हिंदी अनुवाद को या इंग्लिश वर्ड डिसाइपल को हम लोग जब उसकी जानकारी लेते हैं, डिसाइपल मतलब जो कुछ अपना गुरु जानता है वो जानकारी हासिल करने वाला, जो कुछ अपना गुरु जानता है उन बातों को सीखने वाला और उनको ग्रहण करने वाला। लेकिन हिब्रू वर्ड जो है डिसाइपल के लिए वो है तालमीदिम। और जब हम लोग तालमीदिम इस वर्ड को हम लोग जब देखते हैं, जानते हैं, बहुत ही प्रभावशाली शब्द, प्रभावशाली वर्ड है। तालमीदिम कौन है? तालमीदिम कैसे जीवन को जीता है और तालमीदिम आज हमारे जीवन को कैसा प्रभावित करता है, ये जानना समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था, बताया था कि यहूदी लोगों का जो शैक्षणिक जो पद्धति थी क्या थी, कैसे वो लोग पढ़ाई को करते थे, कैसे वो लोग अपनी शिक्षाओं को प्राप्त करते थे। गलील के लोग जो थे वो बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में बहुत ही वो लोग प्रभावशाली और बहुत ही उत्साहित लोग थे। वहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गलील से कुछ और दूर जाने के बाद किरजिम नाम का एक जगह है। किरजिम गलील से लगा हुआ एक जगह है, गलील से, बैतसैदा से थोड़ा सा बड़ा, जहाँ पे लगभग 2000 परिवार वहाँ पे रहते थे। किरजिम में यहूदियों के सिनागोग मतलब आराधनालय हुआ करते थे। किरजिम में जो लोग थे वो समुदाय में रहा करते थे।
उनके परिवार जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दादा दादी, नाना नानी, मामा, ऐसे परिवार वहाँ पे जुड़े हुए थे एक दूसरे से। लगभग 2000 परिवार वहाँ पे हुआ करते थे। और ये परिवार जो है वो बहुत ही व्यवस्था का पालन करने वाले, अनुसरण करने वाले, उनके सिनागॉग में, उनके आराधनालयों में प्रतिदिन शाम के समय वो लोग व्यवस्था पर वो लोग चर्चाएं करते थे। कैसे व्यवस्था का पालन करना, कैसे व्यवस्था का अनुसरण करना, कैसे व्यवस्था को मानना, सीखना, समझना, इस पर वो लोग चर्चाएं करते थे। ये यरूशलेम के यहूदी, यरूशलेम जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध शहर था, वहाँ पे जो यहूदी रहते थे उनसे ये कुछ भिन्न थे। ये लोग दिन रात व्यवस्था का मनन करते थे, ध्यान करते थे। वो लोग व्यवस्था पे डिबेट करते थे, एक दूसरे के साथ वो व्यवस्था को वो साझा करते थे। उसके ऊपर वो लोग वाद विवाद करते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और उनके सिनागॉग में, उसके बाजू में एक जगह हुआ करता था जहाँ पर वो सिनागॉग के उस आराधनालय के जो गुरु होते थे वो यहूदी बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, यहूदी बच्चों को व्यवस्था सिखाते थे। और उसमें बहुत सारे बच्चे आकर व्यवस्था को सीखते थे। हमने पहले वीडियो में देखा उनका जो पहला एजुकेशन जो शुरू होता था बेथ सेफर से। बेथ सेफर 5 साल के बच्चे उस बेथ सेफर में उनका एडमिशन होता था और वो लोग जो है व्यवस्था को वो लोग सीखते थे, वो लोग याद करते थे। बेथ सेफर में जो बच्चे पास होते थे, जब वो 8-10 साल के होते थे, वो लोग आगे की पढ़ाई कर सकते थे। और बेथ सेफर में जो लोग फेल हो जाते थे वो अपने घरों में जाते थे, अपने माता पिता के साथ उनके फैमिली ट्रेंड को, उनके फैमिली बिजनेस को वो आगे बढ़ाते थे। यहूदियों में उस समय हर एक का अपना अपना फैमिली बिजनेस होता था, फैमिली ट्रेंड होता था। कोई मछुआरे होते थे, कोई खेती करने वाले किसान होते थे, कोई घरों को करने वाले बांधकाम करने वाले होते थे। इस तरह से वो लोग अपने जीवन को यापन करते थे। और जो बेथ सेफर में फेल हो गए वो बच्चे लोग अपने माता पिता के साथ अपने फैमिली ट्रेंड को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जो बच्चा बेथ सेफर में पास हो गया, आगे की पढ़ाई करने के लिए वो जाता था। और वो आगे क्या क्लास था बेत मद्राश, इसमें वो लोग उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की पढ़ाई वो लोग करते थे। और उसमें वो लोग व्यवस्था को वो इंटरप्रेट करना, भविष्यवक्ताओं के बातों को वो लोग इंटरप्रेट करना, उसका व्याख्यान करना, उसको अपने शब्दों में बताना, ये सारी बातें वो लोग सीखते थे। बेथ सेफर से बेत मद्राश में केवल कुछ लोग आते थे। और बेत मद्राश में जो बच्चे अच्छे निकलते थे वे लोग आगे की पढ़ाई के लिए जाता था। वो आगे की पढ़ाई होती थी बेत तालमीद। और बेत तालमीद में जो है बहुत ही कम बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते थे। बेत तालमीद में जो बच्चा जाता है वो बहुत ही उत्साहित, बहुत ही वो लोग अपने गुरु को फॉलो करने के लिए बहुत ही समर्पित और बहुत ही आज्ञाकारी होते थे। हम लोग बाइबल में देखते हैं यीशु के साथ बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती थी। कहीं हम लोग देखते हैं 500 लोग हैं, कहीं हम लोग देखते हैं 70 लोग हैं, और कहीं हम लोग देखते हैं 12 लोग हैं। ये 12 लोग कौन हैं? ये 12 लोग जो है यीशु के तालमीद हैं। ये 12 लोग कौन है? यीशु के डिसाइपल हैं। तालमीद इसका मतलब है कि जो अपने रब्बाई जैसा, जो अपने गुरु के जैसा बनना चाहता है, जैसा गुरु है वैसा ये बनना चाहते हैं। तालमीद जो है बहुत ही समर्पित, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही उत्साहित लोग होते थे। और ये तालमीद ही होते थे जो अपने रब्बाई की शिक्षाओं को दुनिया के आगे ले जाते थे, दुनिया के पास पहुंचाते थे।
ये तालमीद ही होते थे जो अपने रब्बाई को दिन प्रतिदिन फॉलो करते थे, स्टेप बाय स्टेप, और अपने गुरु के जैसे, अपने रब्बाई के जैसे बनने की कोशिश करते थे। मेरे प्रियो, आज हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या हम लोग यीशु के तालमीद हैं? क्या आज हम लोग यीशु के डिसाइपल्स हैं? डिसाइपल ये शब्द बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही महत्व को रखता है। यहूदियों में तालमीद ये शब्द जो है बहुत ही महत्व को रखता है। हर तालमीद जो है वो किसी रब्बाई को फॉलो करते थे। उस समय हर एक रब्बाई का एक योक होता था, एक जुआ होता था। योक, जुआ, इसका मतलब कि हर रब्बाई जो है वो व्यवस्था का, वो इंटरप्रेट करने में, व्यवस्था का अनुवाद करने का उनका अपना तरीका होता था। हर एक रब्बाई जो है अपने अपने तरीके से वो व्यवस्था का अनुवाद करता है, उसको अपने तरीके से अपने चेलों को सिखाता है। यीशु का योग क्या था? यीशु का जुआ क्या था? यीशु का जुआ था अपने परमेश्वर पिता से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये यीशु का जुआ था, यीशु का योग था। और यीशु इसी इंटरप्रिटेशन को लेकर वो चलता था। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, लोगों से प्रेम रखो। और यीशु चाहता था कि उसकी जो ये योग है वो उसको फॉलो करने वाले चेले वो आगे उसको लेके जाए। इसलिए यीशु ने जिन चेलों को चुना है उन लोगों को प्रतिदिन वो सिखाया करता था। क्या है यीशु का अनुसरण करने का मतलब? क्या है यीशु के पीछे चलने का मतलब? क्या है यीशु के अनुयायी होने का मतलब? यीशु के अनुयायी मतलब जैसा यीशु है, जैसा अपना रब्बाई है, वैसा मैं बनना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग अपने आप से सवाल करेंगे, क्या मैं यीशु का चेला हूं? क्या मैं यीशु का डिसाइपल हूं? क्या मैं तालमीद हूं? क्या मैं यीशु के शिक्षाओं को फॉलो कर रहा हूं? क्या यीशु की वचनों को, यीशु की बातों को मैं अपने जीवन में फॉलो कर रहा हूं? क्या यीशु ने जो बातें सिखाया उसको मैं फॉलो कर रहा हूं या नहीं? अगर नहीं तो हम चेले नहीं हो सकते। चेले के अंदर जोश था, उत्साह था, चेले के अंदर समर्पण था कि मैं मेरे रब्बाई जैसा बनूंगा, मैं मेरे गुरु जैसा बनूंगा। और यही जो समर्पण है, यही जो उत्साह है, उन चेलों को दूसरे लोगों से अलग बनाता है। यीशु के पीछे भीड़ उसको अनुसरण करती थी, उसका फॉलो करती थी। हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन वो चेले नहीं थे। हजारों लोगों ने यीशु के पास से रोटी खाया, लेकिन वो चेले नहीं हैं। यीशु जहां जहां जाता था भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, लेकिन वो यीशु के चेले नहीं थे। यीशु के चेले कौन है? जो दिन रात यीशु के साथ समय बिताते थे, जो दिन रात यीशु की शिक्षाओं को सुनते थे, अनुसरण करते थे, जो दिन रात यीशु के पीछे पीछे चलते थे ताकि एक दिन वो यीशु के जैसा बने। तालमीद जो होते हैं वो अपने रब्बाई के साथ वो लोग जाते थे, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ देते थे और अपने रब्बाई के साथ वो जाते थे, ताकि एक दिन वो इज़राइल में वो रब्बाई बने, ताकि वो दूसरों को सिखाए। क्या आप समझते हैं यीशु ने हम लोगों को क्यों चुना? यीशु कहता है, तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो फल क्या है? यीशु की शिक्षा है। जैसा यीशु ने चेलों को तैयार किया है, यीशु चाहता है कि हम लोग उसकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन मेरे प्रियो,
शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने से पहले ज़रूरी यह है कि मैं उन शिक्षाओं का अनुसरण करूं, मैं उन शिक्षाओं को लेकर चलूं, उन शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में लागू करूं। जब तक मैं उन शिक्षाओं को लागू नहीं करूंगा, मैं आगे उन शिक्षाओं को नहीं ले जा सकता। तो डिसाइपल जो होता था, तालमीद जो होता था, रब्बाई का वो जेरोक्स कॉपी होता था, रब्बाई के जैसा होता था, रब्बाई के जैसा सोचता था, रब्बाई के जैसा काम करता था, रब्बाई के जैसा वो लोगों के साथ व्यवहार करता था। और आज यीशु आपसे और मुझसे यही चाहता कि हम लोग उसके डिसाइपल, उसके रब्बाई, उसके तालमीद बने। वो हमारा रब्बाई है, हम उसको फॉलो करें। यीशु ने नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन बनो, यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो। यीशु ने नहीं कहा कि तुम इस धर्म के पीछे चलो, यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो। आज हम समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु हमसे क्या चाहता है। हम उसके फॉलोवर बने, प्रतिदिन उसके जैसा हम लोग सोचने वाले बने। मेरे प्रियो, 12 साधारण चेले, जिनमें से एक को यदि हम लोग हटा देंगे तो 11 लोग थोड़े से समय में दुनिया को उन्होंने उलट पुलट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रब्बाई जैसा सोचते थे, रब्बाई जैसा काम करते थे, रब्बाई के जैसा वो लोग लोगों के साथ व्यवहार करते थे। उनके अंदर वो जोश था, वो जुनून था कि हम अपने रब्बाई की शिक्षाओं को लेकर दुनिया तक पहुंचे। आप समझ सकते हैं यीशु ने अपने महान आदेश में क्या कहा। यीशु ने कहा तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो तुम उनको भी सिखाओ। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु कहता है जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया। पहले डिसाइपल्स लोग जो थे, तालमीद लोग जो थे, चेले लोग जो थे, पहले वो लोग यीशु की शिक्षाओं को मानते थे, यीशु की शिक्षाओं का अनुसरण करते थे, यीशु की शिक्षाओं को जीते थे। और उसके बाद यीशु ने कहा अब तुम जाओ और तुम दूसरे लोगों को यही बातें बताओ। पहले वो यीशु के तालमीद थे, अब वो दुनिया के लिए रब्बाई बन गए। पहला कंडीशन है हम उसके तालमीद बने, उसके डिसाइपल बने, उसके चेले बने। चेले और दूसरे लोगों में बहुत अंतर है, हमको समझना बहुत आवश्यक है। आज मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे ये क्रिश्चियन मेंबर्स है, लेकिन बहुत सारे चेले कम हैं। यीशु चेलों को चाहता है। ये चेला कौन है? यीशु के जैसा सोचता है, यीशु के जैसा काम करता है, यीशु के जैसा व्यवहार करता है, यीशु के जैसा जीवन जीता है। और जो यीशु के जैसा जीवन जीता है वही दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो तालमीद जो है वो डिसाइपल का वो फोटोकॉपी होता था। इसको अगर हम लोग समझना चाहे, एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यीशु आधी रात के लगभग झील के ऊपर, नदी के ऊपर चलते हुए आ रहा था और उस समय यीशु के चेले लोग जो थे वो उस झील में नाव पर थे। और उस समय उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चलते हुए आ रहा है। पहले वो डर गए कि भूत है। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। हम लोग समझते हैं, हमको मालूम है जब यीशु ने कहा डरो मत मैं हूं, तुरंत ही पतरस ने रिस्पॉन्स दिया, प्रभु यदि तू है मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। क्यों पतरस ने ये कहा? क्योंकि पतरस जानता था मेरा रब्बाई पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ, मेरा रब्बाई पानी पर खड़ा हो सकता है तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि चेला रब्बाई के जैसा होता है। यीशु ने उसे कहा आजा। पतरस के लिए ये पहला मौका था जब वो अपने रब्बाई के जैसा बनने वाला। उसने अपने कदम को उठाया और पानी पे रख दिया। कुछ देर वो चला और चलने के बाद वो डूब गया।
यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। हम लोग समझते थे अभी तक पतरस किस पे संदेह कर रहा है, यीशु पे संदेह कर रहा नहीं, यीशु तो अभी भी पानी पर है। फिर उसने संदेह किस पे किया, उसने अपने आप पर संदेह किया। क्या मैं रब्बाई जैसा बन सकता हूं? क्या मैं रब्बाई के समान पानी पे चल सकता हूं? क्या मैं रब्बाई के समान इस पानी पे खड़ा हो सकता हूं? अपने आप पर संदेह किया। और यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। मैंने जब तुझे चुना है, मैंने जब तुझ में वो योग्यता देखा है, मैंने जब तुझको बुलाया है, मैं जानता हूं कि तू वो काम कर सकता है, तो तूने संदेह क्यों किया, तूने अपने आप पर संदेह क्यों किया। मेरे प्रियो, यीशु ने आज हम पर विश्वास किया है, इसलिए उसने बुलाया है हमको। कई बार हम लोग संदेह करते हैं, क्या मैं यीशु के जैसा बन सकता हूँ, क्या यीशु के जैसा मैं सोच सकता हूँ, क्या यीशु के जैसा मैं व्यवहार कर सकता हूँ, और हम कई बार गिर जाते हैं। अगर आप यीशु के तालमीद है तो हाँ, आप यीशु के जैसा बन सकते हैं। अगर आप यीशु के तालमीद है, हाँ, आप यीशु के जैसा काम कर सकते हैं। अगर आप यीशु के तालमीद हैं, हाँ, तो आप यीशु के जैसे सोच सकते हैं, कामों को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल तालमीद बनना है, चेले बनना है, सिंपल विश्वासी बनकर नहीं रहना है, यीशु के चेले बनना है, डिसाइपल्स बनना है। और ये डिसाइपल ही है जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के मिरेकल्स को देखे, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के चमत्कारों को देखे, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में रोटी खाए, बहुत सारे लोग हैं चिन्ह चमत्कारों को देखे, लेकिन उन्होंने दुनिया में कोई भी प्रभाव नहीं डाला। साधारण चेले जो केवल दिन रात यीशु के पीछे चलते थे, यीशु को फॉलो करते थे, यीशु की शिक्षाओं को सुनते थे और उसके अनुसार जीवन जीते थे, वो लोग दुनिया को उलट पुलट करने वाले बने। क्या आप यीशु के तालमीद बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु के डिसाइपल बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु के चेले बनना चाहते हैं? तो यीशु आपसे कहता है, फॉलो मी। कैसे? स्टेप बाय स्टेप यीशु के बातों को सुनकर, अनुसरण कर कर, प्रतिदिन उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर कर यीशु के चेले हम लोग बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेके आई। हम लोग आगे भी और भी बहुत सारे शिक्षाओं को यहूदी ट्रेडिशन में और यीशु के जीवन के द्वारा हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे कि क्या यीशु यहूदी रब्बाई था, क्या यीशु यहूदी रब्बी था, गुरु था, कैसे यीशु को हम लोग यहूदी रब्बाई कह सकते हैं, कैसे उसमें और दूसरे रब्बाइयों में अंतर है। हम लोग उस विषय को हम लोग देखेंगे। तो ज़रूर आप लोग इन शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला है इन शिक्षाओं के द्वारा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।